नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली टीटी फैमिली जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे। आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस में से 2 से 3 प्रश्न जो है जीन पियाजे जी के पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 प्रश्न भी आ जाते हैं। तो ये टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे जीन पियाजे से संबंधित। ये जो चारों आपके जीन पियाजे जी ने जो आपके 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र करेंगे। साथ ही साथ टॉप 30 प्रश्नों की बात करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देर न करते शुरुआत करते हैं। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज है। तो चलिए देर न करते हुए जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का पूरा निचोड़ जान लेते हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, किस टाइप से प्रश्न आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे जी हैं। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे जी हैं। ये भी प्रश्न आता है कभी कभी कि जीन पियाजे जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला जो आपका बिंदु है, जो अक्सर एग्जाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष जो है क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी द्वारा किया गया। प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम संज्ञानात्मक पक्ष क्रमबद्ध जो है किस वैज्ञानिक जो है या वैज्ञानिक अध्ययन में स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो जीन पियाजे जी के द्वारा किया गया। अगला जो प्रमुख बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञान। संज्ञान प्राणी का वह व्यापक और स्थायी ज्ञान है जिसे वह वातावरण, उद्दीपक जगत, बाह्य जगत के माध्यम से ग्रहण करता है। तो संज्ञान के बारे में भी आपने जान लिया। इसके बाद आपका टॉपिक बनता है कि संज्ञान के अंतर्गत अवधान अर्थात ध्यान केंद्रित करना, स्मरण, चिंतन, कल्पना, अधिगम, वर्गीकरण, समस्या समाधान, निरीक्षण, संप्रत्ययकरण अर्थात विचारों का निर्माण, प्रत्यक्षकरण आदि। ये सारी कौन सी क्रियाएं कहलाती? मानसिक क्रियाएं इनमें सम्मिलित होती हैं और ये क्रियाएं परस्पर अंतर संबंधित होती हैं। इसके बाद आपका अगला जो बिंदु है कि जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत प्रतिपादन किया, इसलिए जीन पियाजे जी को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो संज्ञानात्मक के साथ साथ अगर प्रश्न आ जाए कि जीन पियाजे जी को जो है किसका मनोविज्ञान का जनक माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला बिंदु है विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत शुरू से अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। विकास का प्रारंभ होता है। देखिए, ये भी ध्यान दीजिएगा कि जीन पियाजे जी का जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है शुरू से लेकर अंत तक अर्थात गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन आपका किया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि विकास का प्रारंभ होता है, तो विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही होता है, कई बार पूछा गया है। अगला जो बिंदु है कि संज्ञान विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये भी आप ध्यान रखना है, शैशवावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, वह आपका संज्ञान विकास की बात करेंगे। इसके बाद बालक को बुद्धि का जो विकास है किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चे को अपनी खोज का विषय बनाया। जीन पियाजे जी एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि का विकास के लिए किस प्रकार से होता है ये जानने के लिए स्वयं के बच्चों का ये अपनी खोज का विषय बनाया। और पियाजे जी के इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे पियाजे जी के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो जीन पियाजे जी ने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया था, ये भी आपको ध्यान देना है। और जीन पियाजे जी के एक कथन है, स्टेटमेंट है कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। कई बार आपको पता है स्टेटमेंट परिभाषा पूछी जाती है कि बालक में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, किसकी परिभाषा है, किसका स्टेटमेंट है? तो पियाजे जी का है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला जो बिंदु है कि प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को रोकने संबंधी योग्यता जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। ये अक्सर यहाँ से भी इस पॉइंट से भी प्रश्न बनता है कि प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियाँ एवं सहज क्रियाओं को रोकने हेतु
योग्यता होती है, चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, ये लेकर जो है बच्चा पैदा होता है। तो बच्चा पैदा होता है, बच्चा ये कैसे कह सकते हैं, प्रवृत्तियां जो होती हैं, मूल प्रवृत्तियां होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ अर्जित प्रवृत्तियां होती हैं। तो ये बच्चा लेकर पैदा होता है, मतलब चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना, ये बच्चा शुरू से ही, ठीक है, जन्म से ही ये उसी गुण पाए जाते हैं, प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और ये प्रवृत्तियां लेकर ही बच्चा पैदा होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। अगला प्रश्न है, परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है उसकी बॉडी अर्थात जो शरीर होता है, शरीर की क्रियाओं का दायरा भी बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता जाता है। अगला कि बालक को बुद्धि के प्रकार में क्रमिक विकास को जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। अब आपको पता है इन 4 अवस्थाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, चारों अवस्थाओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। संवेदी कामक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था आपका कॉन्ड्रेट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इन चारों अवस्थाओं का एज होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी कामक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूल संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से लेकर 15 या 11 वर्ष से आगे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। इन चारों अवस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको पता है एग्जाम पर पूछे जाते हैं। पहला हमारा आता है संवेदी कामक अवस्था। संवेदी कामक अवस्था की कब से कब तक होता है, तो सभी लोग जानते हैं संवेदी कामक अवस्था ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान के माध्यम से सीखता है। अक्सर प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे जो है किस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, वह आपकी संवेदी कामक अवस्था है। आँख, नाक, कान ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला जो बिंदु है कि स्कीमा छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं और स्कीमा कहलाती हैं, जीन पियाजे जी ने कहा। देखिए स्कीमा की परिभाषा भी है कि छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जो है जुड़ी रहती हैं, इसी को स्कीमा कहा जाता है, यह स्कीमा कहलाती हैं। ये किसने कहा था, जीन पियाजे जी ने कहा है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला जो पॉइंट है साथियों, इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व अर्थात ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बच्चों में वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण किस अवस्था में आता है, तो आपकी संवेदी कामक अवस्था जो जीन पियाजे जी की पहली अवस्था है। इसके बाद आपको ध्यान देना कि भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। प्रश्न आता है कि भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, किस अवस्था का यह गुण होगा या किस अवस्था पर करता है, तो पहली अवस्था संवेदी कामक अवस्था पर। जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है, या किस अवस्था की विशेषता या किस अवस्था पर होता है, या आपकी संवेदी कामक अवस्था पर होता है। दूसरी अवस्था आपकी कहलाती पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, और इस अवस्था में शिशु दूसरे के संपर्क से, खिलौने से, वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि बच्चा खिलौने से, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, 21 अवस्था पर सीखता है, तो उस पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरे के संपर्क से, खिलौने से, वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौने की आयु आपके इसी अवस्था को कही जाती है। जी हाँ, वैसे खिलौने की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है, लेकिन अगर जीन पियाजे जी में आए कि जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग खिलौने की आयु कौन सी अवस्था है, तो वह द्वितीय अवस्था है, आपकी कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्की भारी का ज्ञान हो जाना, अक्षर लिखना, रंगों को पहचानने और माता पिता की आज्ञा मानना आदि सीखता है। ये गुण है। अब प्रश्न आ सकता है कि बच्चा जो है किस अवस्था में वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है, बच्चा किस अवस्था में हल्की या भारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, बच्चा जो है किस अवस्था में अच्छा लिखता है, रंगों को पहचानने लगता है, माता पिता की आज्ञा मानना लगता है, ठीक है, ये आदि सीखने लगता है किस अवस्था में, तो आपके जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था के गुण कहला जाएंगे। अगला जो पॉइंट है
कि लेकिन वह तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। ये भी ध्यान देना, जीन पियाजे जी की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था पर बच्चा जो है तर्क वितर्क करने की स्थिति में नहीं होता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी जीन पियाजे जी की जो द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? इसको अतार्किक चिंतन अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। तो बच्चा जो है किस अवस्था में पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक शब्दों और प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है, परंतु सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। ये भी आपको ध्यान देना। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अब आपकी आती है तीसरी अवस्था जीन पियाजे जी की, और वह अवस्था कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का जो आयु है वह 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने, उनको विभेदीकरण करने तथा उनका वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए इसे मूर्त चिंतन के अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रमुख बिंदु है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे जी की तृतीय अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। अगला है कि आरोही अवरोही क्रम में समझने लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आ सकता है कि जीन पियाजे जी की किस अवस्था में बच्चा आरोही अवरोही क्रम को समझने लगता है? तो वह आपकी तृतीय अवस्था है जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, नहीं, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है। तो इस अवस्था में बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो जाता है। प्रश्न आ सकता है कि बालक दिन, समय, महीना आदि बताने योग्य जीन पियाजे जी की किस अवस्था पर हो जाता है? वह तृतीय अवस्था है। 7 से लेकर 11 अवस्था तक जो है बच्चा दिन, तारीख, महीना, समय ये सारी चीज जानने लगता है। अगला जो बिंदु है कि बालक का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। ये भी ध्यान देना है कि बालक का चिंतन अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिपक्वता की बात नहीं की जा रही, अभी प्रारंभ की बात की जा रही है। और अगला जो पॉइंट है कि भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास हो जा सकता है। प्रश्न आ सकता है कि भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास जीन पियाजे जी की किस अवस्था में बच्चे पर हो जाता है? वह तृतीय अवस्था 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी की जो चतुर्थ अवस्था है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इस अवस्था का एज है 11 वर्ष से आगे की अवस्था या 11 से लेकर 15 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। इनमें जो प्रमुख बिंदु हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस अवस्था में मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जा सकता है। प्रश्न आ सकता है कि जीन पियाजे जी की किस अवस्था में बालक का मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है? वह चतुर्थ अवस्था है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला जो बिंदु है कि बालक में अच्छी तरह से सोचना, समस्या का समाधान करना एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास किस पर हो जाता है? तो कई बार पूछा गया है। बालक अच्छी तरह से सोचना, समस्या समाधान करने लगता है, निर्णय लेने की उसकी क्षमता का विकास हो जाता है। वह जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था है। बच्चा जो है जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था में अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करने लगता है। तो ये थे चारों अवस्थाओं को जो हमने डिटेल के साथ जाना। अब आइए इनसे संबंधित हम टॉप 30 प्रश्न कर लेते हैं जो जीन पियाजे जी से अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। संभावित प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। आइए बात करेंगे टॉप 30 प्रश्नों की। तो जीन पियाजे जी के टॉप 30 में से पहला प्रश्न बाई जायसवाल सर। पहला प्रश्न है कि पियाजे जी के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है, कैसा व्यवहार होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का जो व्यवहार होता है वह किस प्रकार का होता है? तो कर्मकर्ता का व्यवहार होता है। क्या होता है? ठीक है, कर्मकर्ता का व्यवहार होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। दूसरा प्रश्न है जीन पियाजे जी के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाना जाता है? तो जीन पियाजे जी का मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे क्या कहा जाता है? उस स्तर को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैंने क्या कहा, इसीलिए कहा था कि वो चीज़ें हमने आपको चारों अवस्थाओं को डिटेल के साथ बताया था।
वह स्तर या वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप सोचना शुरू करता है। तो शुरू आपकी मूल संक्रियात्मक अवस्था तृतीय अवस्था पर करता है, जो 7 से लेके 13 वर्ष तक की अवस्था है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अधिगम यानी सीखने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए जो है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो है नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? समावेशन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, क्या है? नवीन जानकारी में अगर कोई भी चीज़ संशोधन हो रही है उसको ही हम समावेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? हमने इसलिए डिटेल के साथ बताया था, पहचानने की कोशिश कर रहा है, अभी परिपक्व तो नहीं हुआ है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जिस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है वह पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? जी हाँ, जीन पियाजे जी के अनुसार जो है खोज की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? सभी लोग बताइएगा। तो खोज की अवस्था जो कहलाती है वह कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था जो है यह अवस्था खोज की अवस्था कहा जाता है, कहलाती है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा जो है वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, मात्रा से नहीं, बजाय मात्रा के वयस्कों से चिंतन जो है बच्चों का चिंतन भिन्न होता है यानी अलग होता है। जीन पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाला या विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो है विकास को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह भौतिक विश्व के साथ अनुभव की होती है। अगला जो प्रश्न है, जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, वह कहता है सामाजिक अनुभव। ठीक है, जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक अनुभव जो है यह प्रभावित नहीं करता है। अगला है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता है? तो अमूर्त वैज्ञानिक की बात करेंगे तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही होगा। जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था 11 से लेकर 15 या 11 वर्ष से आगे तक की अवस्था कहलाती है। पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है, तो बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा जो है। जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है वह होती जन्म से 2 वर्ष। जब भी संवेदी नाम आए, ये भी ध्यान देना है, संवेदी नाम आए तो जन्म से 2 वर्ष तक पहली अवस्था का जिक्र कर रहा है। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो संज्ञानात्मक जो है बाल विकास में कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं सभी लोग जानते हैं। पहली है संवेदी कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे। अगला, जीन पियाजे जी एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे जी वाइगोस्की कैसे हैं? ये संरचनावादी हैं, दोनों हैं। और किस रूप में देखते हैं? तो सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे पहली अवस्था का जिक्र किया गया है और पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। ठीक है, आँख नाक हमने आपको बताया था। ठीक है, तो पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा जो है किसके द्वारा सबसे बेहतर सीखता है? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त में 7 से 11 होता है और अमूर्त में 11 से लेके आगे या 11 से लेके 15 वर्ष तक होती है। यहाँ पे मूर्त पूछा गया तो 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा जीन पियाजे जी के विकास के किस चरण से प्राप्त हो जाती है? तो वह देखिए, यहाँ पे वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का जिक्र हुआ है। तो जब भी वस्तु स्थायित्व का बात की जाती है तो संवेदी कामक अवस्था जीन पियाजे जी की पहली अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था इस चरण पर जो है प्राप्त हो जाता है।
अगला जो प्रश्न है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अर्थात संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यह आपके अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ संबंधित हो जाती है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ निकलते हुए ग्रेड 6 to 8 यानी 6 से लेकर 8 तक की कक्षा के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को जो है अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। कैसे समस्याएं? जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, जिससे बच्चे तर्क संबंधित समझ सके, जान सके, अनुभवी बन सकें। अगला प्रश्न, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो हमने बताया था कि सामाजिक खेल का विकास जो बच्चे का होता है वह होता है वैसे बाल्यावस्था में होता है, लेकिन मूल संक्रियात्मक अवस्था की बात करेंगे 7 से लेकर गिरावस्था की अवस्था के बीच की बात करते हैं। अगला, पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष में सभी लोग जानते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यही अक्सर पूछा जाए, ये चारों अवस्थाओं के कभी कभी आयु वर्ष भी पूछ लिया जाता है। ये भी आपके एग्जाम पर पूछा गया था प्रश्न कि फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है, वाह बाहर, वहाँ बाहर है, यानी फूल को बता रहा है कि वहाँ बाहर लगा हुआ है। तो वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। ये उदाहरण क्या होगा? तो ये उदाहरण हमारा हो जाता है किसको? अहम केंद्र, जिसे हम ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। तो अहम केंद्र का यह उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न भी एग्जाम पर पूछे जाते हैं। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा गया है? देखिए, अभी हमने एक आपको बताया था, किसके बारे में एक बार और रिपीट करूंगा क्योंकि यह दोनों चीज़ें आपके संबंधित है। और हमने प्रश्न किया था आपके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे, नवीन जानकारी में संशोधन अगर कोई होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नवीन जानकारी में कोई चीज़ अगर संशोधन हो रहा है तो उसे हम समावेशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रश्न बन रहा है, यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि पियाजे जी के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करना। तो कोई भी जानकारी अगर योजना में शामिल हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको अनुकूलन कहा जाता है। तो समायोजन और अनुकूलन दोनों चीज़ों आपको समझ लेना है। अगला, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो अपने बच्चे को देखकर, अपने ही बच्चे को देखकर जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े जो है एकत्र किए। 5 प्रश्न और बचे हुए हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी होती है? तो सभी लोग जानते हैं द्वितीय अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था जीन पियाजे जी की कहलाती है, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संप्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वह बाहरी आकृतियां कुछ भी बदल जाएं, लेकिन कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहेंगे। अगला, जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह क्या होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था का यहाँ पे यह समूह हो जाता है। कौन सा समूह हो जाएगा? क्योंकि जब भी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जिक्र होगा 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था की बात करेंगे। अगला, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? तो कोई भी नई सूचना हो उसमें पूर्ववर्ती जो विद्यमान है, पहले से जो विद्यमान है उसमें मानसिक संरचना व्यवस्थित करना ही आपका आत्मसात्करण। तो आत्मसात्करण, ठीक है, संयोजन, ठीक है, और आपका समायोजन की बात करेंगे। ठीक है, और अनुकूलन, समायोजन, अनुकूलन और आत्मसात्करण, ये तीनों पूछे जाते हैं। तीनों चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना अगर व्यवस्थित कर रहे हैं तो वह आत्मसात्करण होता है। ठीक है, और मौजूदा नई योजनाओं में कोई नई जानकारी को शामिल किया जाता है तो वह अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, और इस आपके पार्ट का अंतिम प्रश्न 30वां प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा होता है? अब जीन पियाजे जी की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इन 4 अवस्थाओं में उत्तर बाल्यावस्था का काल जो होता है सभी लोग जानते हैं 6 से लेकर 12 वर्ष तक का अवस्था यहाँ पे किया गया है। वैसे देखिए, सही बाल्यावस्था 6 से 12 होता है। यहाँ पे पूर्व उत्तर बाल्या ठीक है,
पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 6 से लेकर 9 वर्ष तक की अवस्था होता है और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 होता है। लेकिन ऑप्शन अगर 9 से 12 दिया हो तो 9 से 12 आपको करना है, ठीक है, क्योंकि 6 से 12 यह केवल बाल्यावस्था का होता है। तो उत्तर बाल्यावस्था यहाँ पे 9 से 12 और पूर्व क्या होता है आपका 6 से लेकर 9। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है। आई होप सभी प्यारे मित्र जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास को आपने अच्छे तरीके से समझा। इससे संबंधित किसी भी टॉपिक का किसी टाइप से भी प्रश्न आए अब आपसे 100% पूरा बनेगा। बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया गया है। इसी तरह सारे मनोवैज्ञानिकों की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे तैयारी आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस क्रॉस करने की चल रही है और आप जानते हैं अगर 125 प्लस यहाँ पे क्रॉस आपने कर लिया तो शिक्षक बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे कितनी आंधी तूफान, चाहे कितनी भी बारिश आए, कितना भी कठिन प्रश्न आए, जब भी एग्जाम होगा आप अव्वल आएंगे और जब भी एग्जाम आप देंगे ये जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। ये सारी ये टॉप 30 प्रश्न जो हमने 4 अवस्थाओं के बारे में जिक्र किया, इनके डिटेल के बारे में जिक्र किया। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।